पढ़ाई यानी कि स्टडी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये हम सब जानते हैं। और उसकी इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए हर स्टूडेंट चाहता है कि वो इफेक्टिव लर्निंग कर सके, अच्छे मार्क्स गेन कर सके और उसकी लर्निंग लॉन्ग टर्म तक उसकी मेमोरी में स्टोर भी बनी रहे। अब ऐसा चाहने के लिए लगातार स्टडी करना और सिंसियरली एफर्ट्स करना जरूरी है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि स्टडी की कुछ ऐसी इफेक्टिव टेक्निक्स भी होती हैं जो कि इस लर्निंग को बहुत ही आसान और स्ट्रॉन्ग बना सकती है, तो हर स्टूडेंट उन टेक्निक्स को जानना चाहेगा और उसे जानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टडी टेक्निक्स बनाई ही स्टूडेंट्स के लिए गई है ताकि उनके लिए स्टडी करना इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और इजी बन सके। तो बताइए, आप भी जानना चाहते हैं ना इन टेक्निक्स के बारे में, और हम भी आपको इनके बारे में बताना चाहते हैं ताकि आपकी मदद की जा सके। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 9 स्टडी टेक्निक्स को समझने वाले हैं, जिनमें से आप अपने लिए बेस्ट सूटेबल टेक्निक को चूज कर सकते हैं और उसकी मदद से स्टडी में पहले से बेहतर रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, बेहतर की तरफ बढ़ने में देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब जानते हैं स्टडी टेक्निक्स वन बाय वन, और आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1 पर है PQ4R मेथड। आइए जानते हैं कि ये क्या है। अपने नाम की तरह ये मेथड भी काफी यूनिक है और इफेक्टिव भी। इसकी मदद से टॉपिक को समझना और मेमोराइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस मेथड में 6 स्टेप्स होते हैं। P यानी कि प्रीव्यू, Q यानी कि क्वेश्चन, और जो 4R है उसमें से रीड, रिफ्लेक्ट, रिसाइट और रिव्यू। तो आइए जानते हैं कि इन स्टेप्स को किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। पहला स्टेप है प्रीव्यू। इसमें सब्जेक्ट की रीडिंग शुरू करने से पहले एक प्रीव्यू लेना चाहिए ताकि सब्जेक्ट का आइडिया मिल सके। इसके लिए केवल हेडर्स, सब हेडिंग्स और हाइलाइटेड टेक्स्ट को रीड कर लेना चाहिए। दूसरे स्टेप यानी क्वेश्चन में उस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस करने चाहिए, जैसे कि इस टॉपिक के बारे में मुझे पहले से क्या पता है और इसमें से मुझे क्या लर्निंग मिल सकती है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है रीड, जिसमें एक टाइम में एक सेक्शन को रीड करना चाहिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अगले स्टेप रिफ्लेक्ट में आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या उस सेक्शन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, और अगर नहीं तो फिर से उस सेक्शन में जाकर के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करें। 5वें स्टेप में रिसाइट कीजिए, यानी अपने शब्दों में बोलकर या लिख करके उस जानकारी की समरी तैयार कीजिए जिसे आपने अभी अभी पढ़ा है। और लास्ट स्टेप यानी रिव्यू में उस स्टडी मटेरियल को एक बार फिर से देखिए और जिन सवालों के आंसर्स मिलने बाकी रह गए हैं उनका पता लगाइए। तो इस तरह इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी सब्जेक्ट के एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो फिर चलते हैं आगे अगली स्टडी टेक्निक पर, यानी नंबर 2 पर, जिसका नाम है SQ3R मेथड। ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। इसके 5 स्टेप्स होते हैं जो मिलकर के आपके स्टडी सेशन को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और ये 5 स्टेप्स हैं: सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट और रिव्यू। चलिए हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहले स्टेप में पूरी बुक की रीडिंग शुरू करने की बजाय फर्स्ट चैप्टर को देखना चाहिए और उसके हेडिंग, सब हेडिंग्स, इमेजेस और चार्ट्स जैसे फीचर्स के नोट्स बनाने चाहिए। दूसरे स्टेप में क्वेश्चन करना चाहिए। चैप्टर का जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने चाहिए, जैसे कि ये चैप्टर किस बारे में है और मुझे सब्जेक्ट के बारे में पहले से क्या पता है। ये जानने के बाद थर्ड स्टेप है रीड, यानी कि उस फुल चैप्टर की रीडिंग करनी चाहिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें ढूंढने चाहिए। चौथा स्टेप आता है रिसाइट, यानी कि एक सेक्शन को रीड करने के बाद इसे अपने शब्दों में समराइज करना चाहिए और मेजर पॉइंट्स को रिकॉल करते हुए आंसर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और लास्ट स्टेप में रिव्यू होगा, यानी कि चैप्टर फिनिश करने के बाद उसकी जानकारी को रिव्यू करना चाहिए ताकि उसे अच्छी तरीके से समझा जा सके। उस चैप्टर के किसी भी पॉइंट पर खुद से सवाल करने चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन पॉइंट्स को फिर से रीड करना चाहिए। अपने फाइनल एग्जाम से पहले इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। नंबर 3 पर है रिट्रीवल प्रैक्टिस। ये टेक्निक इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि चैप्टर या किसी टॉपिक को समझ लेने के बाद उससे जुड़े सवालों के जवाब रिकॉल किए जाए, बजाय टेक्स्ट बुक में ढूंढने के। तो ऐसा करने से लर्निंग तो इम्प्रूव होती ही है और कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। इस रिट्रीवल प्रैक्टिस को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं जिन्हें आप अपने स्टडी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट का यूज करना, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कीजिए या खुद से सवाल कीजिए जिनके जवाब आपको आते हों और आपको अपने नोट्स या बुक्स में देखने की जरूरत ना पड़े।
अपने खुद के क्वेश्चंस बनाइए, एक टीचर की तरह खुद के लिए क्वेश्चंस को क्रिएट कीजिए और अपनी जानकारी को रिकॉल करके उनके जवाब दीजिए। यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना आंसर लिखने के बाद ही फ्लैश कार्ड को फ्लिप करके अपना आंसर चेक कीजिए, उससे पहले नहीं, वरना आप खुद के साथ चीटिंग करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं होती। और अब आगे नंबर 4 पर जो टेक्निक है उसका नाम है स्पेस्ड प्रैक्टिस। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस भी कहा जाता है और ये स्टूडेंट्स को एक लंबे टाइम तक स्टडी करने के लिए एनकरेज करने वाली टेक्निक है। अपने स्टडी टाइम में स्पेस लेकर अपने माइंड को रिलैक्स रखा जा सकता है और नॉलेज को इस तरीके से गेन किया जा सकता है कि उसे बाद में आसानी से रिकॉल किया जा सके। इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो करें। डे 1 पर स्टडी मटेरियल को क्लास में लर्न करें। डे 2 पर उस मटेरियल को रिविजिट करें, यानी कि फिर से देखिए और रिव्यू कीजिए। डे 3 पर फिर से ऐसा करें, यानी कि रिविजिट और रिव्यू। इसके 1 हफ्ते के बाद फिर से उस मटेरियल को रिविजिट और रिव्यू कीजिए और 2 हफ्तों के बाद इसी प्रैक्टिस को दोहराइए। ऐसा करके ना आप एक स्टडी मटेरियल की इतनी क्लियर और डीप नॉलेज ले लेंगे कि आपके लिए उसे रिकॉल करना और एग्जाम टाइम पर तैयार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को एग्जाम टाइम पर शुरू ना करें, बल्कि अपना स्टडी सेशन शुरू होने के साथ ही शुरू कर दें। तो आपके लिए चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक की नॉलेज को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना बहुत ही आसान हो सकता है। और अब जानते हैं टेक्निक नंबर 5 के बारे में, पॉपुलर फेनमैन टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल टर्म्स में तेजी से लर्न करने की एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इसे यूज करने के लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एक पेपर शीट के टॉप पर उस सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को लिखिए जिसे आप स्टडी कर रहे हैं। अब इस टॉपिक के बारे में इस तरह लिखते हुए खुद को एक्सप्लेन कीजिए जैसे कि आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इस टाइम प्लेन सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए, इसमें एग्जाम्पल्स को ऐड कीजिए और इसे लिखते समय आपको ये याद होना चाहिए कि आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को इजीएस्ट वे में एक कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, बिल्कुल जैसे आपके फेवरेट टीचर्स किया करते हैं। अगले स्टेप में आपने जो भी लिखा है उसे रिव्यू कीजिए और चेक कीजिए कि आप कहीं गलत तो नहीं थे। अगर कुछ गलतियां आइडेंटिफाई होती हैं तो फिर से अपने रीडिंग मटेरियल या नोट्स को ओपन कीजिए, उसे रीड कीजिए और करेक्ट आंसर फाइंड आउट कीजिए। आपकी राइटिंग में अगर आपने कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज किया है तो उसे सिंपल टर्म्स में रीराइट कीजिए और बस इस तरह हो जाएगा आपका हर एक टॉपिक और कॉन्सेप्ट एकदम इजी और क्लियर। नंबर 6 पर है लाइटनर सिस्टम। ये लर्निंग टेक्निक फ्लैश कार्ड्स पर बेस्ड है। फ्लैश कार्ड्स ऐसे स्टडी टूल्स होते हैं जो मेमोराइजेशन में मदद करते हैं। इस टेक्निक का बेस कॉन्सेप्ट रेपिटेशन है, क्योंकि रेपिटेशन से न्यू और कॉम्प्लेक्स जानकारी को याद रख पाना आसान हो जाता है। इस टेक्निक को शुरू करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। नंबर 1, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश कार्ड्स, जिसमें एक कॉन्सेप्ट के लिए कार्ड होगा। नंबर 2, 3 से 5 फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस जो डिफरेंट स्टडी टाइम पीरियड्स के लिए लेबल किए गए होंगे। जैसे बॉक्स 1 ऐसे फ्लैश कार्ड्स के लिए होगा जिन्हें हर दिन रिव्यू किया जाना है और बॉक्स 2 2 दिन में रिव्यू किए जाने वाले कार्ड्स के लिए होगा। अगर आपने 5 बॉक्सेस बनाए हैं तो हर 4 दिन में बॉक्स 3 को देखें, हर 9 दिन में बॉक्स 4 को और हर 14 दिन में बॉक्स नंबर 5 को रिव्यू करें। और तीसरी चीज जिसकी आपको जरूरत होगी वो होगी कैलेंडर में अपने स्टडी टाइम्स को ऐड करना, ताकि आपकी ये लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड हो सके। इतना सब कुछ कर लेने के बाद बारी आती है लर्निंग की, यानी कि सीखने की, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए आपके तैयार किए गए सारे फ्लैश कार्ड्स सबसे पहले बॉक्स 1 में जाएंगे। जैसे ही आप इस बॉक्स के फ्लैश कार्ड का सही आंसर दे देंगे, वो फ्लैश कार्ड बॉक्स नंबर 2 में डाल देंगे, जिसे हर 2 दिन में देखना है। अब इस बॉक्स 2 में रखे फ्लैश कार्ड्स में से जिस कार्ड का आंसर आप गलत दे, उसे वापस बॉक्स 1 में डाल दीजिए और बॉक्स 2 के जिन फ्लैश कार्ड्स के आंसर सही होते जाएं, उन्हें बॉक्स 3 में डालते जाएं। इस प्रोसेस को बॉक्स 4 और बॉक्स 5 पर भी अप्लाई करें। वैसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर बार जब एक कार्ड करेक्ट होगा, सही होगा, तो आप उसे अगले बॉक्स में डालेंगे और हर बार एक कार्ड के रॉन्ग होने पर आप उसे प्रीवियस बॉक्स में डाल देंगे। ऐसा करते हुए एक दिन की स्टडी फिनिश करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट आसान है और कौन से कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। इस सेम मेथड को हर दिन फॉलो करें जब तक कि आपके सारे फ्लैश कार्ड्स लास्ट बॉक्स में, यानी कि बॉक्स नंबर 5 में ना चले जाएं। इसके बाद हर दिन अपने स्टडी कैलेंडर के हिसाब से स्टडी करते रहें। और इसी के साथ अब आगे जानते हैं टेक्निक नंबर 7,
माइंड मैपिंग। अगर आप एक विजुअल लर्नर है तो ये टेक्निक आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। इसमें जानकारी को एक डायग्राम में विजुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे ये एक विजुअल ब्रांचिंग डायग्राम बन जाता है, जिसमें आइडियाज और जानकारी एक जगह मिल जाती है। इसका यूज नोट्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जो कि स्टडी को बहुत ही इफेक्टिव बना देता है। ये माइंड मैप्स रेडियल होते हैं, यानी कि सेंटर से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। एक माइंड मैप बनाने के लिए एक ब्लैंक पेज के सेंटर में एक सिंगल स्टडी टॉपिक लिखिए, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मेन आइडिया है जो मैप का पर्पस बताता है। अब इस मेन आइडिया से शुरू करके इससे जुड़े आइडियाज और कीवर्ड्स न्यू टॉपिक बबल्स की तरह ऐड करते जाइए, जैसे कि डेवलपमेंटल स्टेजेस, और इन सब न्यू टॉपिक बबल्स के लिए अलग अलग कलर्स का यूज कीजिए ताकि इन्हें पहचानना आसान हो सके। इसके बाद इस सपोर्टिव आइडिया की सब ब्रांचेस को कनेक्ट कीजिए, जैसे प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इस तरह मेन आइडिया से शुरू करके उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज और कीवर्ड्स को ऐड करते जाइए, और इस तरह एक कलरफुल विजुअल ब्रांचिंग डायग्राम तैयार हो जाएगा, जिसे देख करके याद करना और रिकॉल कर पाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा और इंटरेस्टिंग भी। और अब आगे जो 2 टेक्निक्स आने वाली है वो भी कुछ कम इफेक्टिव नहीं है, और इनमें से टेक्निक नंबर 8 है कि पढ़ाई करने से पहले एक्सरसाइज करें, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है लर्निंग को इम्प्रूव करने की, क्योंकि एक्सरसाइज थकान को दूर करती है और एनर्जी के लेवल्स को इंक्रीज करती है। एक्सरसाइज से ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है, मेमोरी में सुधार होता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है, जिससे मूड अच्छा होता है। स्ट्रेस लेवल लो हो जाता है, जो कि स्टडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। तो अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करके आप एनर्जेटिक के साथ मोटिवेटेड भी महसूस कर सकते हैं, जो कि स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है। आगे है नंबर 9 पर, सोने से पहले स्टडी कीजिए। ब्रेन फंक्शन, मेमोरी और लर्निंग के लिए नींद कितनी जरूरी होती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सोने से पहले अगर पढ़ाई की जाए तो इससे रिकॉल करने की एबिलिटी में सुधार होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जागते समय हम नई चीजें सीखते हैं और सोते समय उस लर्निंग को रिफाइन करते हैं, रिकॉल कर पाने के लिए और ज्यादा आसान बनाते हैं। तो सोते समय ब्रेन हमारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे जो कुछ हम स्टडी करते हैं वो याद रखना ज्यादा आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रात पढ़ाई की जाए, बल्कि सोने से पहले कुछ घंटे पढ़ाई करके अगली सुबह उस जानकारी को रिव्यू किया जा सकता है। तो है ना, ये भी एक इफेक्टिव स्टडी टेक्निक जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपके पास 9 इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स की नॉलेज आ गई है, जिनमें से आप अपने लिए बेस्ट सुटेबल टेक्निक्स को चूज कर सकते हैं और उन्हें अपनी डेली की पढ़ाई के रूटीन में अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हैं। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके लिए परफेक्ट और सूटेबल स्टडी टेक्निक कौन सी हो सकती है। वैसे अगर ये वीडियो आपके स्टडी पैटर्न को इजी बनाने में थोड़ी भी मदद कर पाया हो तो आप इसे लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। लेकिन इसे आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सबको हेल्प मिले। और इसी के साथ जल्दी ही हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोई भी टॉपिक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक जो भी नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो रूबी मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।